तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि अगर मैं बात करूं बीपीएससी की, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो बिहार 7 फेज का एग्जाम बेटा बीपीएससी करा रही है। 7 फेज की बात करेंगे, ठीक है ना। बीपीएससी करा रही है, और जिसमें अगर मैं बात करूं भाषा की, तो बेटा इसमें दो भाषाएं लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें पहली भाषा की, तो दोस्तों अक्सर लोग हिंदी ले रहे हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन इंग्लिश का है। तो मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आपसे बोटा बोटा ये बात करूं, तो बेटा 75 मार्क्स की तो आपकी हिंदी आएगी। कई सारी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज दे रखी हैं, लेकिन अक्सर बच्चों का हिंदी चॉइस है, तो हिंदी आएगी। और लगभग जो है 25 मार्क्स की जो है इंग्लिश आ रही है। टोटल मिला के 100 नंबर बन रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। यानी कि 100 में से आपके 30 नंबर लाना जरूरी है, नहीं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो 100 में से 30 नंबर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से ये बेसिक आइडिया सबको पता लग गया होगा। ये बेसिक आइडिया सबको क्लियर होगा कि सब लोग किस तरीके से इस हिंदी की क्लास को करेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, एक बार जरा बताएंगे। आ रहा है बेटा? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार है भाई। एक बार देखते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूँ पूरा हिंदी का, आपने देखा होगा जिस तरीके से एक महिला के लिए भाई, एक महिला के लिए आभूषण बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे हो आभूषण की बहुत ज्यादा वैल्यू है। किस तरीके से आभूषण, तो दोस्तों ये देखा होगा श्रृंगार, आपने देखा होगा एक श्रृंगार की बात करेंगे, देखा होगा आभूषण से श्रृंगार बनता है। और श्रृंगार सही तरीके से कैसा लिखा जाएगा, काफी लोग इसको गलत लिखते हैं बेटा, काफी लोग गलत लिखते हैं। श्रृंगार गलत तरीके से लिखते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है पेपर में, और बच्चा क्या करता है, गलत कर देता है। बेटा ध्यान रखना, श्रृंगार लिखने का सही तरीका ये है, अक्सर ये देखा गया जो लोग श्रृंगार लिखते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार दोस्तों अक्सर लोग ये वाली मात्रा का यूज करते हैं, कि ये गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, सिंगल जाता है। अगर हम बात करें श्रृंगार, श्रृंगार, बेटा बात समझ मारी, ये सही तरीका होगा। ये क्या हो जाएगा, सही तरीका होगा श्रृंगार का। इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा। 90% ये वाली चीज देखी जाती है, जो बच्चा गलत तरीके से लिख के आता है, ये सही तरीका है। ये आपके शुद्ध वर्तनी में भी यही पूछा जाता है। जब वर्तनी कराते हैं ना, शुद्ध वर्तनी, तो वहां पे भी ये पूछा जाता है। तो मैं आपको दोस्तों इस वाली क्लास में आपको दो चीजें कराने वाला हूं, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव कराने वाला हूं, तत्सम और तद्भव। ठीक है दोस्तों, दो शब्द हैं, दोनों की अपनी अलग अलग वैल्यू है। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, बेटा ध्यान रखना। तत्सम यानी जो संस्कृत के समान है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझेंगे, जो क्या है बच्चे मेरे, संस्कृत के समान है। तत् और सम, तत् मतलब होता है उसके, और सम मतलब होता है समान, यानी जो उसके समान है, जो संस्कृत के क्या है, समान है। जैसे हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, और आज भी उसी फॉर्म में वो यूज हो रहे हैं, यानी कि संस्कृत से उठाए गए हैं और उसी फॉर्म में यूज हो रहे हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। बात करेंगे, जैसे अगर मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बताऊं बेटा, इसकी छोटी सी ट्रिक, तो जो आधे अधूरे शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। आधे अधूरे शब्द, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं बेटा प्रेम, ये देख रहे हो, बात लिखूं यहाँ पे, अगर प्रेम की बात करूं, स्त्री की बात करूं, चंद्र की बात करूं, श्री की बात करूं, तत्सम कहलाते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से तत्सम का मीनिंग क्या होता है। तत्सम का क्या मीनिंग होता है, आधे अधूरे शब्द। दोस्तों मैंने जो यहां लिखा है, ध्यान रखना, आधे अधूरे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, भैया बात करेंगे अग्नि की, बात करेंगे वायु की, सूर्य, पुत्र, कुछ ऐसे शब्द हैं जो तत्सम कहलाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है,
कोई डाउट है किसी को तो मुझे बता देंगे, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताइए भाई। अग्नि, सूर्य, पुत्र तत्सम कहलाएंगे। बेटा बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई डाउट इसके अंदर तो बताइए एक बार। अग्नि, सूर्य, पुत्र ये सब क्या है भैया? तत्सम शब्द कहलाएंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे एक बार जरा। ठीक है बेटा, यहां पे देखेंगे सूर्य, पुत्र, ये जो है, अब यहाँ पे रा आ रहा है, यहाँ पे ता आ रहा है, इसके बाद छोटे छोटे अभी आपको लॉजिक बताऊंगा, आपको काफी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा तद्भव की बात करेंगे। तद मतलब होता है त द तद और भव, यानी उससे होना। क्या हो जाएगा? उससे होना, जो उससे परिवर्तित होकर बने हैं। जो कैसे बने हैं? उससे परिवर्तित होकर बने। बेटा ध्यान रखना, जो क्या हो जाएगा? उससे जो परिवर्तित होकर बने। बिल्कुल बेसिक समझेंगे यहाँ पर क्या है। और बेटा मेरा हिंदी तो एक सब्जेक्ट रहा नहीं है, पता है मैं आपको सीडीपी पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं सर हिंदी की हमें आपकी क्लासेस चाहिए, तो मैंने यूट्यूब पर भी शाम को 5 बजे पढ़ा रहा हूँ। आप सबको पता होगा शायद, मैं यूट्यूब पर भी बेटा डेली शाम को 5 बजे हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के विश्वास की वजह से। डेली शाम को 5 बजे, सबको मालूम है ना, सबको 5 बजे हिंदी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है बेटा, तो जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तित होकर बने हैं शब्द, वो आपके तद्भव कहलाते हैं। जो उससे बने हैं, जो उसके समान है, तत्सम यानी जो उसके समान है, वो संस्कृत में वो क्या है? तत्सम है। जो उससे बने हुए हैं परिवर्तित होकर, वो तद्भव है। ठीक है, अच्छा ऐसे शब्द जिनका संस्कृत से जन्म हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, वो क्या कहलाएंगे? आपके तद्भव कहलाएंगे। जैसे कि कपूर, नॉर्मल शब्द है, कर्पूर गौरम, कैसे लिखा? कर्पूर गौरम। क्या हो जाएगा? कर्पूर। हाथ का हस्त, हस्त भैया हाथ होता है, हाथ का क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। हाथ का क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। तो हाथ दोस्तों और ये हस्त, आप देख रहे हो, तो ये क्या है? तत्सम और तद्भव। बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अभी मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को देखते के साथ ही सवाल तुरंत कर दें। यानी आपने क्वेश्चन देखा और तुरंत क्या कर दिया? उसका उत्तर बता दिया। ऐसे भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, पहले आपको बेसिक समझा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे जैसे हस्तरेखा, मैंने क्या बताया? जो आधे अधूरे शब्द हैं तत्सम कहलाते हैं। हस्तरेखा की बात करेंगे, हस्तरेखा क्या है? तत्सम। हाथ क्या है? तद्भव। ग्रह क्या है? तद्भव क्या है? घर। हस्तरेखा, हस्त, ग्रह, घर, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। बेटा समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ यहां तक? इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो। आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा अब यहां पे दोस्तों देखेंगे क्षत्रिय, एक मूवी का नाम है, मूवी बहुत बढ़िया है, देखी होगी आप लोगों ने भी। क्षत्रिय कहते हैं मतलब कि जो अपनी आन बान शान के लिए दोस्तों कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्षत्रिय हूं मैं। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे बेटा क्या है? एक लॉजिक है। क्षत्रिय की बात करेंगे तो एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है भैया यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो? क्या लॉजिक है अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये वाला जो क्षत्रिय है ना, शा से क्षत्रिय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ पे सबसे पहला नियम की बात करेंगे क्षत्रिय की, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे नियम शा का प्रयोग होता है। कौन से प्रयोग की बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे क्षत्रिय वाले शा का प्रयोग होता है, क्षत्रिय वाले शा का प्रयोग होता है, जैसे कि तत्सम कहलाते हैं। पहला नियम, पहली ट्रिक यही ध्यान रखनी है बेटा, जहां पे क्षत्रिय वाले शा का प्रयोग होगा तत्सम कहलाएगा। यहां पे क्या होता है? खा दोस्तों क्या हो जाएगा?
खा और छा में बदल जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो शा है ये किस में बदलेगा, खा और छा में, इसमें इसका बदलाव होगा। तत्सम क्षत्रिय वाला शा आ जाएगा, खा और छा में बदलाव होगा तो तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। जैसे शीर, शीर क्षत्रिय, किस में बदल गया, खीर तद्भव। अक्षर तत्सम, अक्षर, अक्षर तद्भव। परीक्षा, दोस्तों कई बार परीक्षा वर्तनी में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, परीक्षा जो है वर्तनी में ही पूछा जाता है। परीक्षा, परीक्षा तत्सम। परीक्षा, दोस्तों ध्यान रखना, परीक्षा, परीक्षा छा छा तद्भव। साक्षी, साक्षी तत्सम। साखी तद्भव, खी खा 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 तद्भव। अक्षी, शा शा शा, आंख खा 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 तद्भव। क्षेत्र, 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 खेत। समझ में आया किस तरीके से आपका यहां शा, खा और छा में बदल रहा है। ये आपका तत्सम तद्भव कहलाता है। दक्षिण, दक्षिण दाहिना तद्भव। मक्षिका, मक्खी। मक्षण, मक्खण। शा दोस्तों किसे बदल गया, फिर मैं दोबारा लिखूंगा, शा, छा और खा में बदलना। अक्षत, अच्छत, दोस्तों ध्यान रखना, अक्षत, अच्छत, ठीक है। तो लिखा बेटा, आप आगे, बहुत बढ़िया बेटा। क्लास में क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई, क्लास नहीं लगाई गई थी 3 बजे के करीब तुलिका। कुछ जो टीम कैसे हो सकता है, कई बार हो जाता है कि कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है, तो क्लास 3 बजे नहीं लगाई गई थी, हालांकि 3 बजे का टाइम था, तो उसको मैंने इसलिए दोबारा से 3:30 का टाइम करवा दिया बेटा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भाई समय बेकार नहीं होना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अक्षत, अच्छत। अक्षोभ, शो शो शो, अछो, छ लिख दिया, अछो। अक्षोट, शा शा शा, अखरोट। अक्षोट, शा शा शा, अखरोट, खा खा खा। आए समझ में यहां तक? मेरे ख्याल से ये वाली बात क्लियर होगी। एक बार जरा अपने आप जरा 3-4 शब्द ऐसे करके लिख के देखें जो मैंने अभी आपको बताया। शाह और शाह में क्या डिफरेंस है। ये शाह, पहली ट्रिक ये है कि जिसमें शाह शब्द आ जाता है, शाह आ जाता है। ये सर नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, हाँ हो जाता है बेटा, ऐसा कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे बेटा, इसमें शाह आ जाए तो वो आपका तत्सम कहलाता है। तद्भव जिसमें छा और खा, छा और खा की बात करेंगे बेटा, क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा बच्चे। क्लियर हो रहा है, बजरा बताएंगे क्लियर हो रहा है कि नहीं, कमेंट करें एक बार। आ रहा है समझ में, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन यहां तक? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तैयारी ठीक चल रही है बेटा आपकी। आपको पता है कल हम लोग बेटा पटना आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। आपका जो बीपीएससी का जो पेपर है बेटा, वो 24 अगस्त से बता रहे हैं, और कल 9 जुलाई हम लोग बेटा पटना आ रहे हैं। सबको मालूम है 9 जुलाई को हम लोग पटना आ रहे हैं, यानी कि संडे को। तो आप लोग का भी वहां पर वेलकम है, बिल्कुल आइएगा बेटा आप लोग, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, ताकि वहां बैठ के हम लोग एक वार्तालाप कर सकें, आप लोगों से बातचीत हो सके, और बढ़िया आपके फ्यूचर प्लानिंग का एक वो किस तरीके से एग्जाम है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, वो सब डिस्कस कर सके। तो आप आ रहे हो वहां पर, कितने लोग आ रहे हैं जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा, कौन कौन वहां पर आ रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे।
बताएंगे बेटा एक बार कमेंट करके कौन कौन आ रहा है, फटाफट से। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहां तक तो मुझे अभी बता सकते हैं, मुझे बेटा भी बता सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे चलें बेटा। तत्सम और तद्भव बेटा दूसरा ध्यान रखना, अगर हम तत्सम की बात करें, तत्सम की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है, वाह आ जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आता है, वाह आ जाता है। और तद्भव में क्या आ जाता है बेटा, बा आता है। वाह और बा। मैंने आपको पहला नियम बताया, पहला नियम बताया, शा आएगा, ये किस में बदलेगा, छा और खा। दूसरा नियम बता रहा हूं बेटा, दूसरी ट्रिक क्या है, वाह और बा वाली। वणिक, वाह वाह वाह, क्या आ रहा है बेटा, वणिक आ रहा है। वाह क्या आएगा, बनिया, बा बा बा। वाह वाह वाह, वणिक, बा बा बा। वर्षा, वाह, बरसात। वक, बगुला। वर, बारात। विवाह, ब्याह। वानर, बंदर। विद्युत, बिजली। विद्युत, बिजली। आप देख रहे हो बेटा, जो वा आ रहा है वो तत्सम है, जो बा आ रहा है वो तद्भव है। पेपर में अगर इस तरीके की चीजें आ जाएं तो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा कि सर क्लियर हो गया। आपको भी मजा आएगा बेटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में यहां तक? कोई डाउट, कोई डाउट बेटा इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी आप लोग बता सकते हो। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे अभी आप लोग बता सकते हो बेटा। ठीक है, तो आपको मैंने दूसरी ट्रिक क्या बताई बेटा, वा जो होगा वो तत्सम। बड़े मैं तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, आपको पेपर उठा के देख लेना, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बड़े तसल्ली से बता रहा हूं, वा और पा, वा और बा। जैसे ये उदरतन, कई बार ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, कई बार ये पेपर में पूछा गया। उद्धरतन, उबटन, बा। वत्स, बच्चा, बा। वधु, वा, बहु, बा। वर, वा, बर, बा। विभीतिक, बहेड़ा। दिवेदी, दूबे। वर्कर, वर्कर, बकरा। वर्कर, बकरा। आपने देखा यहां पे वा और यहां पर बा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो मुझे बताएं जरा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। वही प्रॉब्लम आ रही तो बेटा मुझे बता देंगे एक बार जरा, ये क्या हो रहा है, आ रहा है समझ में? तो भाई ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट क्षत्रिय वाला बताया जो खा और छा में बदलेगा, दूसरा पॉइंट वा वाला बताया, तत्सम वा, तद्भव बा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं बच्चे मेरे, तीसरा नियम क्या है इसका, शा और सा का। आप देखना दोस्तों, तत्सम यानी कि शा, सा से शलगम। तद्भव यानी कि सा, सा से सपेरा।
सा से सपेरा। श्याम, सांवरे से दिल तो लगा के तो देखो। कृष्ण कन्हैया की बात कर रहे हैं, ठीक है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो यहाँ पे शाह और सा की बात कर रहे हैं भैया। शाह श्यामल तत्सम, सांवला तद्भव, शकु तत्सम, सुआ तद्भव, शुंड शा शा शा, सूंड सा सा सा, श्वसुर शा शा शा, ससुर तद्भव, दर्शन दर्शन। दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाता है ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि दर्शन कैसे होता है। दर्शन और दर्शन, दर्शन और दर्शन, दर्शन दर्शन और दर्शन। बेटा बात समझ में आ रही है? ये वो कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में। आदर्श आरसी क्या हो जाएगा? आदर्श, यहां पे लिखा हुआ है देखो, आदर्श आरसी, आरसी ए वाला सही है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? तत्सम और तद्भव का खेल चल रहा है। श्वेत, आपने देखा होगा श्वेतांबर, कई बार आपने देखा होगा एक शब्द दिया जाता है बच्चे मेरे, श्वेतांबर। श्वेत है अंबर जिसका, क्या बोले यहां पर? श्वेत है अंबर जिसका, यानी कि श्वेतांबर, यानी कि क्या बात करेंगे? श्वेतांबर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा? श्वेतांबर की बात करेंगे। श्वेत है अंबर जिसका, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका यानी कि श्वेतांबर। तो किसको बोलते हैं श्वेतांबर? जरा मुझे कमेंट करके बताएं तो बेटा, किसको श्वेतांबर बोलते हैं? श्वेत है अंबर जिसका, मैंने पहले भी आपको ये पढ़ाया हुआ है, कमेंट करके बताएं। पहले भी आपको बेटा ये श्वेतांबर पढ़ाया हुआ है। जितने बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ एक बार बताएंगे जरा, श्वेतांबर किसको बोलते हैं? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? बताएं भाई, बताएं मेरे साथियों। बहुत बढ़िया भाई। क्या होता है बेटा, किसको बोलते हैं? नहीं, आंसर नहीं बताया अभी तक आपने, आंसर नहीं बताया बेटा। बेटा बात समझ में आ रही है? श्वेत है अंबर जिसका, भैया किसकी बात कर रहे हैं? श्वेत है अंबर जिसका, भैया बात कर रहे हैं सरस्वती माता की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा आकाश नहीं, श्वेत है अंबर जिसका, यानी श्वेत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? श्वेत की बात कर रहे हैं। श्वेत है अंबर जिसका, यानी किसकी बात कर रहे हैं? जिसका, इसका अंबर बोले तो जिनके वस्त्र कैसे हैं? श्वेत हैं। जिनके वस्त्र कैसे हैं? श्वेत हैं। श्वेत है अंबर जिसका, श्वेतांबर, यानी सरस्वती माता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सरस्वती माता की बात कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है यहां तक? तो ये भाई, और यहां पे देखोगे आप सफेद, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है मेरे ख्याल से। ये देखो श्वेत सफेद, आशीष आशीष, आशीष आशीष, प्रस्विन पसीना। दोस्तों कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है? प्रस्विन पसीना। श्रावण, दोस्तों आपको पता है सावन के दिन आ रहे भैया, और मंडे से आपका जो है पहला दिन होगा सावन का।
तो श्रावण सावन, श्रावण का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, सावन हो जाएगा, श्रावण सावन। श्यामल सांवला, श्यामल सांवला। शब्द शब्द, शब्द आधे अधूरे शब्द दोस्तों आप यहां देखोगे, श आधा ब द, शब्द शब्द। शा सा सा, शा सा बेटा बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, यहां पे क्लियर हुआ। राशि रास, राशि और रास, राशि और रास, तो यानी क्या हो जाएगा, इस राशि की बात करेंगे यहां पे रास हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो। ठीक है, मेरे को लगता है कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये तो बेटा हो गया शाह वाले शब्द। इसी तरीके से त्रा जो है, ये ऋषि वाला रा जो होता है, कौन सा वाला रा, ऋषि वाला रा और त्रा, ऋषि वाला रा और त्रा। ऋषि वाला रा की बात करेंगे और त्रा की बात करेंगे बेटा। आ रही बात समझ में। अब ऋषि वाले रा में क्या हो जाएगा, अब देखना यहाँ पे बेटा, जिसमें ये ऋषि वाला रा आ जाएगा, त्रा आ जाए भैया, रात्रि, रात। राजपुत्र, त्रा त्रा त्रा, राजपूत। श्रृंगार, गलत लिखा है, श्रृंगार, श्रृंगार सिंगार। घृत, घी। भ्रात भार्या, नीचे वाला रा आ रहा है दोस्तों, रा आ रहा है, भार्या। मृतिका, मिट्टी, आप देख रहे हो। घृणा, नीचे वाला रा और त्रा आ रहा है, घृणा, घिन। दृष्टि, रा दीठी। दृष्टि, रा दीठी। आए समझ में, यहां तक। इसमें भैया कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो मुझे बताएंगे बेटा। तो लेखा क्लियर हो रहा है। एक बार इन शब्दों को दोबारा से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं सारे। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, जरा मुझे बताएंगे, नोट कर लिया आप लोगों ने। नोट कर लिया बेटा। तुलिका, हाँ सर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपसे साथ ऐसा टेटड्डा पर भी पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। मेरे साथ टेटड्डा पर भी पढ़ते हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाद में ना रह जाए कोई सवाल, इसलिए जो है ध्यान रखना। आगे चलें, मुझे बता देना बेटा, तुलिका जब आगे चलना होगा कोई दिक्कत तो मुझे बता देना। बहुत बढ़िया भाई, कितने लोग हैं, सुप्रिया, बाकी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, एक बार इनको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलें।
हाँ सर क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, काफी बच्चों का जो रेस्पॉन्स भी आ रहा है सर ठीक आ रहा है, क्या बात है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत वाले शब्दों में होता है। बेटा विसर्ग क्या होता है? ये कर्पूर, ये विसर्ग है। ज्येष्ठ, ये विसर्ग है। तो विसर्ग का प्रयोग बेटा तत्सम में होता है, तद्भव में नहीं होता। विसर्ग, बात आ रही समझ में? विसर्ग की बात कर रहे हैं, विसर्ग। कर्पूर गौरम, कर्पूर, कई बार ये शब्द पेपर में आया हुआ है, कर्पूर तत्सम हो गया, किसका क्या हो जाएगा? कपूर। ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ तद्भव। ये नोट कर लिया? सुप्रिया, तुलिका, बेटा ये कर लिया नोट? ये भी पूछा जाता है जिसमें विसर्ग आता है, जिसमें विसर्ग आता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको ये वाली क्लास का मतलब समझ में आ गया बेटा। तो ट्रिक्स हम बात करेंगे एक बार बेटा, ट्रिक्स की बात करेंगे जिसमें श, क्षत्रिय वाला श, त्र, ऋषि वाला र, और आधे शब्द स्वर्ण, या, व, श, खष्टी श तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जिसमें इस तरीके की चीजें आती हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। आ रहा सुन में? आ रहा सुन में? तत्सम किसे बोलेंगे? यहां तक क्लियर हो गया। जो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। चंद्र बिंदु वाले तत्सम, देखो दोस्तों, गोधूम तद्भव गेहूं, चंद्र बिंदु गेहूं। मुख, मुंह चंद्र बिंदु है। स्मृशु, मूछ को बोलते हैं, चंद्र बिंदु है। ग्राम, गांव चंद्र बिंदु। तो दोस्तों अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे ये चंद्र बिंदु आ जाए। आंख, मुंह, आंख है, मुंह है, ये सब क्या है बेटा जिसमें चंद्र बिंदु आ रहा है? ये सब क्या कहलाएंगे आपके? जिसमें भी चंद्र बिंदु आ रहा है ये आपके क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। ये लॉजिक समझ में आया? ये लॉजिक सबको क्लियर हुआ? तत्सम किसको बोलेंगे, तद्भव किसको बोलेंगे? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को मेरे बच्चे तो मुझे बताएंगे। इसमें बेटा कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बताएंगे। इसमें क्षत्रिय वाला शा, त्रा, या, रा, वा, खष्टिशा तत्सम। चंद्र बिंदु तद्भव, चंद्र बिंदु तद्भव। आया समझ में? बेटा समझ में आया कि नहीं आएगा? और मुझे जरा बता देंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चले मेरे दोस्त, आगे चलें। अब देखो यहाँ पे तत्सम तद्भव मैं बताऊंगा, ध्यान रखना।
अब दोस्तों यहाँ पे देखना, व्याघ्र, यहाँ पे रा आ रहा है नीचे, यहाँ नहीं आ रहा। तत्सम तद्भव, नक्र नाक, भाद्रपद भाद्र भादो, गृध लग रहा है ना संस्कृत शब्द है, आपको देख के लग रहा है ना कि ये संस्कृत है भैया, ये क्या है, संस्कृत है। गृध गीध, आम आम, युग जग, युवा जवान, षष्ठ छठा, आशीष आशीष, शिष्य शिष्य, शिष्य शिष्य। शिष्य शिष्य। हो गया तत्सम तद्भव क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मुझे जरा अब बताइएगा, मैं एक दो आपको सवाल देता हूं यहां से, मुझे जरा वो करके दिखाना कि वो सवाल आपको समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है बेटा, वो सवाल समझ में आए कि नहीं आए। मुकुट कैसा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है? मुकुट की बात करेंगे बेटा। मुकुट कैसा शब्द है? कमेंट करके बताएं बेटा सभी लोग। बताएं बेटा क्या होगा ये? भाई आंसर बताएं इसका। बेटा ऑप्शन दे दिए ना, ऑप्शन तो आपके सामने है ही ना बेटा, ऑप्शन तो आपके सामने है ही है। कमेंट करो भाई, क्या होगा मेरे बच्चे, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ भाई क्या हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ पे बात करेंगे मुकुट। मुकुट की एक तत्सम शब्द है बेटा, ध्यान रखना, तत्सम। कैसा शब्द है मुकुट? एक तत्सम शब्द है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये तत्सम कैटेगरी में आता है। ठीक है, दूसरा शब्द पूछता हूं मैं, मक्खन। मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा? मैंने अब आपको बताया था बेटा, क्षत्रिय। शा को किस में बदल देते हैं? खा और हा, खा और हा। आपको वहां पे खा दिखाई दे रहा है, मक्खन, मक्खन दिखाई दे रहा है, खा दिखाई दे रहा है। इसको किस में बदलेंगे? शाह में बदलता है। किस में जाएगा? क्योंकि शाह जो होता है तत्सम है, ये क्या है आपका? तद्भव है। तो दोस्तों किस में बदलेगा ये? अब देखो यहाँ पे शाह शब्द कहाँ देखा, देखो यहाँ पे मक्षण। आपको मैंने पहले भी कराया था, मक्षण जो बताया था बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे भी शाह है। ये देखो मृक्षण। अभी मैंने आपको जब क्लास में पढ़ा रहा था तब भी समझाया था कि मृक्षण को मक्खन, खा खा खा, शा शा शा, शा शा शा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया। अगला लॉजिक समझ में आ रहा है? दामाद।
3 घंटे। दामाद, दामाद का तत्सम शब्द क्या है? दामाद का तत्सम शब्द क्या है? दामाद का तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, दामाद का तत्सम शब्द, भाई बड़ा ही प्यारा शब्द है दामाद, इसका तत्सम क्या होगा? भाई कहते ना इसकी सरकारी नौकरी लेते सरकारी दामाद बन जाता है, ऐसा कहने को सुनने को मिलता है ना, परमानेंट हो। तो क्या है? देववर, जमाता, दुवर और दित्यवर। आप मुझे बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है इसका बेटा? जमाता। मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, जमाता हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? जमाता हो जाता है। क्लियर हो गया? हमेशा देखना ये। अगर अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए वही यहाँ पे, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तत्सम है तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा, कौन सा इनमें से क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ये जरा बताएंगे तत्सम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। भाई देखने में साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पर कि जिसमें क्रा, आधा, रा, मैंने क्या बताया? आधे अधूरे शब्द, आधे अधूरे शब्द की बात करेंगे, आधे अधूरे शब्द की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेटा साफ साफ उत्तर आ रहा है सर, क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, सी हो जाएगा, निकृष्ट। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? कौन सा तत्सम है इसके अंदर? अग्र, आग, आज और आंख। आपको ने क्या बताया? इसमें चंद्र बिंदु आ जाएगा, तद्भव। चंद्र बिंदु आ जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हुआ? तो भैया ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सही उत्तर बन जाता है बेटा इसका, ये सही कह रहा हूं, अग्र, अग्रज। क्या हो जाएगा? अग्र, अग्रज तद्भव कहलाता, तत्सम कहलाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे जरा बताएंगे बेटा। सबको ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, अच्छा है दोस्तों। अब ये आपका क्या है? होमवर्क वाला सवाल है। बाकी हिंदी की आपकी स्पेशल क्लास बेटा रोज शाम 5 बजे, रोज शाम 5 बजे बेटा टेट अड्डा पर चलती है, टेट अड्डा पर चलती है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद, मजा आया होगा दोस्तों। तो बाकी सर विदा लेता हूँ। बाकी रेगुलर क्लास के लिए मेरे साथ आप रोज शाम 5 बजे टेट अड्डा पर जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, बिंदास रहे, मस्त रहे, कमेंट करके बताना बेटा क्लास कैसी लगी।